हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है प्रसार शिक्षा पर। प्रसार शिक्षा में हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था महिलाओं और बालकों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे, हमने उस पर डिस्कस किया था। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला संगठन क्या आ जाता है? कपाट। ये कपाट क्या है? कपाट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले कपाट का फुल फॉर्म आ जाता है। कपाट का फुल फॉर्म है क्या? जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये हो जाता है आपका कपाट का फुल फॉर्म। कपाट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य। ये जो कपाट संस्था है, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो कपाट गैर सरकारी संगठन है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? इस संगठन को क्यों बनाया गया? तो इसका उद्देश्य है जनता के कार्यों को आगे बढ़ाना तथा ग्रामीण तकनीकी विकास करना। ये इसका उद्देश्य हो जाता है। किसका? कपाट का। एक कपाट का विजन क्या है? तो विजन भी हम एक बार देख लेते हैं। विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गत्यात्मक एवं उत्प्रेरक भूमिका निभाने तथा जन नीतियों को प्रभावित करना, ये इसका विजन हो जाता है। किसका? कपाट का। आगे हम देख लेते हैं कपाट का पंजीकरण। कपाट का पंजीकरण कैसे हुआ था? तो सामाजिक पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत हुआ था। किसका? कपाट का पंजीकरण। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। क्या? सबसे पहले तो आपको कपाट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य पता होना चाहिए और कपाट का पंजीकरण। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। ये आपके लिए समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं कपाट के कार्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कपाट का क्या कार्य होता है कि ग्रामीणों को समृद्ध तथा साधन संपन्न बनाना, ये हो जाता है कपाट का कार्य। फिर ग्रामीण विकास हेतु कार्य कर रहे सरकारी संगठनों को मजबूत बनाना। अगला आ जाता है ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करना तथा सरकारी संगठन के सहयोग में उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ये हो जाते हैं, ये तीन कार्य आपको याद रखने हैं। किसके? कपाट के। कपाट के ये तीनों कार्य याद रख लेंगे आप, और कपाट का फुल फॉर्म याद रख लेंगे, उसके उद्देश्य को याद रख लेंगे। ये आपके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं, इसको नहीं नोट करते हैं, तो कम से कम स्क्रीनशॉट ही ले लिया कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी जो है अगली जो संस्था है वो क्या है, अगला संगठन क्या है। तो अगला संगठन आ जाता है हमारा चेतना। इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। चेतना, ये जो इतना लंबा लंबा नाम दिया गया, बस इसी को शॉर्ट कर दिया गया है। तो ये क्या हो गया है? चेतना। अब चेतना का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र। ये हो जाता है आपका चेतना का फुल फॉर्म। इंग्लिश में देख लेते हैं कि सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, इसका फुल फॉर्म है क्या? ये इंग्लिश में आपको जरूर याद रखना है कि सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। आप अगर चाहे आपका ये न्यूट्रिशन साइंस हो या टेक्सटाइल हो या एक्सटेंशन एजुकेशन हो, होम मैनेजमेंट हो या सीडीपी हो, आपका कोई भी ब्रांच हो, अगर आप जितना चाहेंगे इंग्लिश अच्छे से तैयार कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर किसी का फुल फॉर्म है तो वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में ये बदल जाएगा लेकिन इंग्लिश में ये नहीं बदलेगा। इसीलिए आपको इंग्लिश में इसके नाम याद होने चाहिए। और ये इंग्लिश में आपका जो है पूछा भी जाता है, कभी कभी यही चीज़ें इंग्लिश में लिख दी जाएंगी और आपसे पूछ ली जाएंगी। वैसे ये तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, बस फ़र्क यही इतना होता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? इसकी इंग्लिश याद होनी चाहिए आपको। अब हम देख लेते हैं चेतना की शुरुआत कब हुई थी। चेतना की शुरुआत कहाँ हुई थी? चेतना की शुरुआत हुई थी गुजरात से, नेहरू विकास फाउंडेशन के देखरेख में। किसके देखरेख में? तो नेहरू विकास फाउंडेशन की देखरेख में शुरुआत हुई थी चेतना की। आगे देख लेते हैं, इसके भी कार्य हमें देखने हैं कि चेतना के क्या कार्य हैं। तो
स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना तथा पोषण संबंधी महत्वपूर्ण बातों को सरल भाषा में बताना या स्पष्ट करना। ये हो जाता है आपका चेतना का कार्य कि विभिन्न श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। फिर आगे आ जाता है आपका कि न्यूनतम दाम पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षण संबंधी बातों को लीफलेट एवं पम्पलेट के माध्यम से लोगों को बताना, जनता तक पहुंचाना कि अगर आपके पास कम पैसा है, उस कम पैसे में भी आप कितना कौन कौन से भोज्य पदार्थों को सेवन करेंगे या कौन कौन से भोज्य पदार्थ आप अपने भोजन में शामिल करेंगे कि आपको सभी पोषण मूल्य मिल जाएं। ये सब कार्य किसके होते हैं? ये सारे कार्य होते हैं चेतना के। अब हम देख लेते हैं कि चेतना ने एक किट तैयार की थी जिसे कहते हैं गोविफ। गोविफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? जी फॉर मतलब कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, वृद्धि को बढ़ावा देना। फिर ओ से आ जाता है ओरल रिहाइड्रेशन, मौखिक पुनर्जलीकरण। अगला आ जाता है बी ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान। अगला आ जाता है आई फॉर इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण। अगला आ जाता है एफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। अगला आ जाता है दूसरे एफ का क्या मतलब होता है? फीमेल एजुकेशन, स्त्री शिक्षा। तो ये किट किसके द्वारा तैयार की गई थी? चेतना के द्वारा। इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप सिर्फ इंग्लिश याद करते हैं तो भी अच्छा है, अगर लेकिन सिर्फ हिंदी याद करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। मैंने दोनों लिख रखा है, जो आपके लिए जो मुझे समझ में आता है कि ये जो है दोनों लिखना चाहिए, मैं दोनों उसको ज़रूर लिख देती हूँ। चलिए ठीक है, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा आपको दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब भी अच्छा रहेगा। आगे ये थे हमारा चेतना। आगे हम देख लेते हैं सेवा। ये क्या है? सेवा क्या है? महिला स्वरोजगार मंडली संघ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये हो जाता है आपका सेवा का फुल फॉर्म। इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। यह एक व्यापारिक संघ है। क्या है ये? यह एक व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और इसका कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय है गुजरात, अहमदाबाद में। विश्व बैंक इसकी सहायता करता है। तो हमें सेवा में क्या याद रखना है? सेवा एक व्यापारिक संघ है, ये याद होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसका कार्यालय कहाँ है? तो गुजरात, अहमदाबाद में है। और इसको सहायता कौन देता है? तो इसको सहायता देता है विश्व बैंक। ठीक, अब हम इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं कि जो हमारा सेवा है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली गरीब महिलाओं को संगठित स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। फिर गरीब महिलाओं को गरीबी से दूर करना, कौशल विकसित करना। ये कार्य किसका है? सेवा का है। तो आपको क्या याद रखना है कि यह एक व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसको सहायता कौन देता है? इसको विश्व बैंक सहायता देता है। और एक पॉइंट और क्या लिखा हमने? इसका कार्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका कार्यालय कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद में है इसका कार्यालय। इसका कार्य क्या है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली गरीब महिलाओं को संगठित स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, गरीब महिलाओं की गरीबी को दूर करना और उनमें कौशल विकसित करना। ठीक, आगे आ जाता है आपका सेवा के कुछ महत्वपूर्ण संगठन। सेवा के कौन से महत्वपूर्ण संगठन है? तो आपका सबसे पहले आ जाता है सेवा बैंक। बस इसमें इतना याद रखना है, इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था 1974 में। फिर आ जाता है सेवा संचार। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपके लिए बन ही जाता है। क्या? अपने सदस्यों को सहायता तथा सहारा प्रदान करने के लिए सेवा द्वारा कई चैनल चलाए जाते हैं। इनमें से लेकिन प्रमुख कौन है? इनमें से प्रमुख अनसुईया और आकाशगंगा है। कौन कौन से सेवा द्वारा जो संचार चलाए जाते हैं, चैनल चलाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके लिए अनसुईया और आकाशगंगा। अनसुईया
पाक्षिक अखबार है जो गुजराती भाषा में निकलती है। किस भाषा में निकलती है? गुजराती भाषा में निकलती है। इसी प्रकार किशोरी लड़कियों के लिए आकाशगंगा का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें उनका मुख्य नारा रहता है, हम स्वरोजगार करते हैं। ये है आपका सेवा संचार के 2 चैनल प्रमुख, अनसुईया और आकाशगंगा। ठीक, अब हमारा आ जाता है केयर। आपको केयर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका एक एक जो मैंने लिखा है, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लिखा गया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं केयर क्या है। केयर सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता है। इसकी इंग्लिश मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है केयर का? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ये आपको याद होना चाहिए केयर का फुल फॉर्म। आपसे कई बार पूछा गया है केयर का फुल फॉर्म। अब हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? केयर की स्थापना कब हुई थी? 1946। इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? केयर की। कब? 1946 में। ठीक, फिर आ जाता है भारत में इसकी स्थापना कब हुई? तो भारत में इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और फिर ये कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि ये जो है केयर की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक, फिर आ जाता है केयर के सहयोग से 1961 में भारतीय गरीब बालकों के लिए प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। किसके सहयोग से? केयर के सहयोग से। तो सबसे पहले आपको केयर की स्थापना याद रखना है कि केयर की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। फिर भारत में कब हुई थी? भारत में 1950 में हुई थी। फिर केयर ने मिड डे मील की स्थापना या व्यवस्था कब की? भारत में मिड डे मील की व्यवस्था कब की? तो वो की 1961 में। ये आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। ठीक, आगे बढ़ जाता है उद्देश्य। केयर का उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय बालकों को कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, ये हो जाता है आपके केयर का उद्देश्य। फिर प्रत्येक पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत एवं सहायता पहुंचाना, ये आपके 2 कार्य हो जाते हैं। ये आपके 2 मुख्य कार्य हो जाते हैं। किसके? उद्देश्य हो जाते हैं। किसके? केयर के। तो इसके 2 उद्देश्य कौन से हैं? सबसे पहले तो बालकों को कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा प्रत्येक पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत एवं सहायता पहुंचाना। ये उद्देश्य है केयर का। अब हम देख लेते हैं केयर के कार्य। तो केयर के कार्य कौन कौन से हैं? पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सेवा आदि क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना। ठीक, आगे क्या है? आगे इसके भी कुछ कार्य हैं। आगे क्या कार्य है कि यह संस्था भारत में चल रहे व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रमों में भी अहम भूमिका निभाता है। किसमें? जो भारत में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी केयर बढ़ चढ़कर भाग लेता है। इसमें भी केयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, फिर केयर काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत विभिन्न जगहों एवं कार्यों को करने वाले मजदूरों को अनाज बांटने का कार्य करता है। किसको? जो काम के बदले अनाज योजना चल रही है, उसके अंतर्गत अनेक जगहों पर जो कार्य करने वाले मजदूर हैं, उनको क्या करता है? ये अनाज बांटता है। ठीक, तो ये था हमारा केयर के बारे में जानकारी। ये आज हमने क्या खत्म किया? आज हमने किया कि जो ग्रामीण हैं उनके विकास में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। तो हमने किसको किसको देखा? हमने आज देखा कपाट को देखा, हमने चेतना को देखा, सेवा को देखा, कार्य को देखा। ये चारों हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। तो क्या केयर तो आपसे कई बार पूछा जा चुका है। केयर के बारे में आपको हर एक पॉइंट नोट कर लेना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। फिर भारत में कब हुई थी? तो भारत में 1950 में हुई थी। और फिर जो है ये इसने मिड डे मील की व्यवस्था कब की? तो मिड डे मील की व्यवस्था 1961 में हुई थी। किसके लिए? गरीब बालकों के लिए, जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी। ठीक, तो आपको इनके सारे फुल फॉर्म पता होने चाहिए।
किसके? चेतना के, कपाट के, केयर का, और फिर एक हमने और पढ़ा था सेवा का। इन सब का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। और भी कुछ संगठन है, लेकिन जो आपके लिए मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा मैंने वो नोट डाउन कर लिया और वो आपको बता दिया। इसे आप जो है नोट्स बना लेंगे तो अच्छा होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी आप किसी कोचिंग में जाते, अगर ऑफलाइन क्लासेस कहीं लेते, तो क्या आप नोट्स नहीं बनाते ना। तो जब आपको चीज़ें फ्री में मिल रही हैं और वही चीज़ें मिल रही हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलती, आप कहीं भी जाइए ऑफलाइन क्लास ले लीजिए, आपको ये इतना डिटेल में ही मिलेगा, मतलब कि इससे कम मैंने नहीं पढ़ाया है कि जितना आप ऑफलाइन में पढ़ लेते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा समझा दूँ, आपको पूरा जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको नोट डाउन करवा दूँ। ये ज़्यादा लंबी क्लास मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि ये जो हमारा वीडियो रहता है इसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें ही मिलती हैं। अब अगर हमारी लाइव क्लास होती या फेस टू फेस बात होता, हम थोड़ा इंटरेक्ट कर पाते, लाइव क्लास लेते तो ज़्यादा अच्छा रह पाता, तो हम 1-1 घंटे की क्लास भी कर सकते थे। लेकिन ऐसे में आप ऊब जाएंगे, सिर्फ आपको पढ़ना रहेगा तो आप ऊब जाएंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं करती हूँ। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने अपने सरकारी संगठनों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए थे कल्याण के लिए महिलाओं और बालकों के, वो हमने देख लिया। फिर आज हमने देख लिया कि ग्रामीणों के विकास के लिए जो गैर सरकारी संगठन कार्य करते हैं उनकी जो भूमिका है, हमने उसके बारे में देख लिया। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये सब लाभ मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।